अब सीखेंगे कि प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 को कैसे हल करें। प्रश्न संख्या 1 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB AC के बराबर है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक कोण B और कोण C, B पर जो पूरा कोण बन रहा है उसका समद्विभाजक BO है और C पर जो पूरा कोण बन रहा है उसका समद्विभाजक CO है, जो O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। A और O को जोड़िए, A और O को मिला दिया है, दर्शाइए कि OB OC के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि OB जो है OC के बराबर होगा। अभी अभी हमने पढ़ा है कि दो भुजाएं बराबर कब होती हैं, जब उनके सम्मुख कोण बराबर हैं। क्या ये दोनों कोण बराबर हैं? तो हमें दिया है AB बराबर AC, AB और AC बराबर हैं, तो AB के सामने का कोण और AC के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो सबसे पहली लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में AB और AC भुजाएं बराबर हैं। तो हमें याद है बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो हम लिख देते हैं कि AB और AC के सामने के कोण बराबर हैं। तो कैसे? पहला हम भाग ये सिद्ध कर रहे हैं पहले। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC आपको दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B बराबर हो गए, तो कोण B और कोण C क्या हैं? आपस में बराबर हो गए। कैसे? यहाँ पर अब आप उस नियम को लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। और समद्विबाहु त्रिभुज में AB AC के बराबर है, इसलिए सम्मुख कोण बराबर है। पूरा अगर लिखना है तो कोण B और कोण C AB और AC के सम्मुख कोण हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए कोण बराबर हैं। तो इतना लंबा नहीं लिख सकते हैं, तो केवल हमें हिंट देना है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो कोण B कोण C के बराबर इसलिए कह रहे हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये जो दो कोण हैं उस समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं उनके सामने के कोण हैं और वो बराबर होते हैं। अगर B कोण C के बराबर है तो इसका मतलब 1/2 कोण B बराबर 1/2 कोण C होगा, क्योंकि अगर कोई दो चीज़ बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब अब 1/2 B, तो ये क्या है? B का आधा है और ये C का आधा है। तो अगर हम इसको 1/2 B को OBC लिखें तो 3 अक्षरों में कोण OBC बराबर ऐसे ही कोण OCB हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो अब त्रिभुज BOC में आपको क्या मिला कि ये कोण इसके बराबर है। अब हमने ये भी नियम पढ़ा है कि बराबर कोण के सामने के भुजाएं बराबर होती हैं, तो इम्प्लाइज दैट BO और CO बराबर होंगे। BO बराबर CO, कारण बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, इतना आप लिख सकते हैं। ये बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, बराबर होती हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इससे ही समझ में आ जाएगा कि ये दो भुजाएं जो हैं बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। तो प्रथम भाग सिद्ध हो गया, OB बराबर OC जो हमें सिद्ध करना था, BO बराबर CO या OB बराबर OC, एक ही बात। अब उसके बाद AO कोण A को समद्विभाजित करता है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है इसके बराबर होगा। वो कैसे? अब इन दो त्रिभुजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में आपको क्या क्या जानकारी है। एक तो AO दोनों त्रिभुजों में शामिल है भुजा, दूसरा AB भुजा AC के बराबर है और BO बराबर CO आप कह चुके हैं प्रथम भाग से। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो SSS सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं और वहाँ से हमें मिलेगा ये दो कोण एक दूसरे के संगत हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि ये कोण इसके बराबर है। तो मतलब AO जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो दूसरा भाग सिद्ध करने के लिए हम किन त्रिभुजों की सहायता ले रहे हैं? त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज AOC में क्या कह रहे हैं हम
ए ओ बराबर ए ओ। क्यों? उभयनिष्ठ है, कारण लिखना पड़ेगा, उभयनिष्ठ है। उसके बाद ए बी बराबर ए सी। क्यों? ऐसा शुरू में दिया है। और बी ओ बराबर सी ओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हम प्रथम भाग में प्रूफ कर चुके हैं। ये केवल फर्स्ट लिखा, मतलब जो हमारा फर्स्ट है इसमें हमें ये प्रूफ आ चुका है कि बी ओ सी ओ के बराबर होगा। अतः कौन सी सर्वांग क्षमता कसौटी में ये तीनों जानकारियां फिट हैं? एस एस एस। इसीलिए एस 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 सर्वांग क्षमता कसौटी से त्रिभुज ए पी ओ जो होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके? अब देखो ए ओ के लिए ए ओ आना है, ए बी पहले ए बी है, ए बी के लिए ए सी आना है, तो क्या आएगा? ए सी आएगा या फिर सी ए आएगा। तो फिर उसके बाद बी ओ के लिए सी ओ आना है, तो देखो यही कॉम्बिनेशन सही है, ए सी ओ, फिर इससे ए ओ बराबर ए ओ भी मिल जा रहा है। तो त्रिभुज ए बी ओ त्रिभुज ए सी ओ के क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, क्या हमें ये मिला? तो कोण बी ए ओ बराबर सी ए ओ मिल रहा है। तो कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, इसके सर्वांगसम होने से हमें ये मिल गया। किससे? करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, इस नियम से। तो अगर बी ए ओ और सी ए ओ कोण बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। बी ए ओ सी ए ओ ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब है जो ये रेखा है ए ओ रेखाखंड कोण ए पूरे कोण इस पूरे कोण को आधा आधा कर रहा है।